नमस्कार दोस्तों, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जावेद। आज जो है हम शहीद स्मारक पर मौजूद है। गिग वर्कर्स जो है लगातार हर कंपनी हर व्यक्ति जो है जो परेशान हाल है जो है यहाँ आता है, धरना देता है। आज जो है हर्बल कंपनी के जो लड़कियां हैं जो घर घर जाती हैं, मेकअप वगैरह का काम है इनका, और भी काम रहते हैं, तो ये काम करती हैं। जो कंज्यूमर है अगर वो कंप्लेंट डाल देता है इनके खिलाफ तो इनकी जो है आइडिया बंद कर देते हैं, इनको जॉब से निकाल देते हैं। आइए इसके बारे में इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं उनकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या परेशानी है। क्या नाम? प्रियंका। क्या समस्या है? सर एक्चुअली क्या अर्बन कंपनी ना हमें ना दिहाड़ी मजदूरी से भी ज्यादा मजदूरी कराती है। कोई भी पर्सन ना 15 घंटे काम नहीं कर सकता कि 15 घंटे काम कर सकता है। हम 13 घंटे यहाँ काम करते हैं, जिसमें हमारी अगर 7 बजे की लीड होती है इवनिंग की, तो जिसे हमें करते करते कम्प्लीटली 12 भी बज जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं घर आते आते। तो आप देख लो हम 1-1:30 बजे तक आते हैं। और जिसमें अभी अर्बन कंपनी ये चाह रहा है कि हम ना मंडे टू फ्राइडे भी वर्किंग रहें। मंडे टू फ्राइडे सर यहाँ पे मोस्टली सिंगल पेरेंट्स काम करते हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि अपने बच्चों को छोड़ के सुबह 8:30 बजे 9 बजे तक पहुंच जाए। और वो इवनिंग और मॉर्निंग का स्लॉट स्पेशली बोल रहे हैं, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 2 स्लॉट्स पे काम करना आपका कंपलसरी ही है। और जिसमें ये कैंसिलेशन लगाते हैं हमारे, जो कि पहले एक जॉब पे एक ही लगता था, लेकिन अब 2 लग रहा है, जो भी हमारे 50 जॉब पे हटेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हम, 50 जॉब हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो ये अगर इस बीच में और कैंसिलेशन लग जाते तो ये हमारे ऊपर आईडी ब्लॉकिंग का लगा देते कि हमारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। आईडी ब्लॉक होने के बाद में आईडी ब्लॉक होने के बाद में 2 अटेम्प्ट देते हैं। अगर 2 अटेम्प्ट में हम इनकी स्ट्राइक लगती है जो हमारे होती है, उसके बाद में ना अगर हम हटा लेते हैं ना उसको तो ठीक है, नहीं होता तो वो 3rd अटेम्प्ट में हमारी परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। एक टाइम पीरियड देते हैं ये हमें कि इस टाइम पीरियड में आप 3 महीने का टाइम होता है अगर हमें अपनी आईडी अनब्लॉक करने का, और 3 महीने के बाद अगर हम नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी परमानेंट आईडी ब्लॉक कर देते हैं। परमानेंट आईडी ब्लॉक का मतलब छुट्टी? हाँ जी, बिल्कुल परमानेंट जॉबलेस हो जाते हैं, कंपनी से निकाले जाते हैं एक तरीके से। क्या नाम? साधना। क्या क्या समस्या है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि मतलब हम अपना प्रोडक्ट पैसा सब कुछ लगा रहे हैं, ठीक है, हम अपने पैसों से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। कंपनी अपना खुद 20% डिस्काउंट लेती है, खुद कस्टमर को पैकेज बना के 20% डिस्काउंट देती है। अब उसमें से 20% कस्टमर से डिस्काउंट हो गया, बाकी कंपनी का हो गया। अब उसमें हम अपना प्रोडक्ट निकाले, कन्वेंस निकाले, अब हमें उसमें क्या बचा? एक जॉब पे मान लो 4,000 की भी जॉब है तो हमें 1,000 रुपए उसमें नहीं बचता जब हम 4 घंटे काम करते हैं। मतलब पैसा भी आप लगाते हो? पहले हम ही लगाते हैं, कंपनी आपको कुछ नहीं देती? कुछ नहीं, बल्कि ना मैं नहीं मानती कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय ना पहले पैसा लगा के ज्वाइन करता हुआ किसी भी डिपार्टमेंट में। लेकिन यहाँ पे कंपनी हमसे 60,000 रुपए लेती है, जिसमें 10,000 का तो हमसे कहती है एडवांस प्रोडक्ट नहीं मंगाओगे तब तक आपको लाइव नहीं किया जाएगा। ट्रेनर की फीस हम क्यों देंगे? जब कंपनी का ट्रेनर है तो ट्रेनिंग वो देना। ऐसा कौन सी कंपनी है जो अपने ट्रेनर की फीस मांगती है कि नहीं आपको अगर कंपनी में ज्वाइनिंग करनी है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? ट्रेनिंग का तो कोई कंपनी पैसा नहीं लेती। हमें ट्रेनर की फीस भी 8,000 रुपए पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि हमारे अकाउंट से डिटेक्ट करते रहते हैं। हमें बताया ही नहीं जाता उस बारे में, उस बारे में बताया जाता। प्लस 28 से 30% कमीशन, 25% कस्टमर का डिस्काउंट भी हम अपनी ही जेब से भरे। क्यों भाई, हम क्यों करेंगे? 32% नहीं। अगर कंपनी कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है तो कंपनी जो अपना कमीशन काटती है उसमें से दे, हमारी कमाई में से डिस्काउंट देने का क्या हक है? मतलब कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है तो वो आपके वो पैसा भी हमारी जेब से जा रहा है। मतलब जितना आपने कमाया जो बचा तो उसमें से 25% आपको देना हाँ को देती हैं और 30% कमीशन खुद काट लेते हैं और इतना 25% प्रोडक्ट चला जाता है। आप बताओ हमको आपको क्या बचा है? हमको कुछ बचा और हमारा कन्वेंस भी जाता है। हम कन्वेंस भी हमारा खुद का होता है, वो हमको कंपनी गाड़ी नहीं देती, कन्वेंस नहीं देती, कोई सुविधा नहीं देती, कोई इंश्योरेंस नहीं देती। हम रेटिंग्स और हमको ऐसे लगता है कि हमको तलवार के धार पर चलना है कि यहाँ किया तो भी गिरे, वहां हुआ तो भी गिरे। हमारा कैंसिलेशन भी नहीं होना चाहिए, हमारी रेटिंग्स भी अच्छी होनी चाहिए, हमें टाइम पर भी पहुंचना है, हमें अपडेट भी रहना है, हमें ग्रूम भी रहना है, हमें सबको संभालना है, हमें कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करना है। चाहे कस्टमर हमसे कितना ही रूड बिहेव करे, लेकिन हमको बहुत अच्छे से उनको अटेंड करना है और अच्छे से सर्विस देनी है और टाइम लगा कर देनी है। और वही टाइम हमको सेम टाइम पर दूसरे मतलब
पहुंचना भी है, दूसरे कस्टमर के पास भी एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना है और उसको भी पूरा टाइम देना है कस्टमर को। और कस्टमर चाहे हमको लेट भी कर सकता है पर नहीं, कुछ कर रहा है उसका नहीं सुनते। पर हमको नेक्स्ट जॉब पर पूरे टाइम पर ही पहुंचना है। अगर आपने थोड़ी सी देर भी कर दी, लेट कर दिया ना उसको जॉब को स्टार्ट करने में, तो भी वो कहेंगे कि आपने ऑफलाइन बुकिंग की है, उस कैटेगरी में आ जाते हो, ऑफलाइन बुकिंग की कैटेगरी में। अगर आप टाइम पर जॉब स्टार्ट नहीं करते हो तो कितना टाइमिंग, मैक्सिमम कितना टाइमिंग फिक्स जो टाइम 12 का बुकिंग है तो 12 बजे ही पहुंचना है हमको। नहीं, कस्टमर को आप जो सर्विस देते हो वो कितने टाइम? अकॉर्डिंग होता है कि उन्होंने कस्टमर ने कितनी सर्विस ली है। सर्विस, हाँ, टाइमिंग उसमें लिखा हुआ होता है। वैक्सीन लिया है तो 1.5 घंटा और दूसरी चीजें ली है तो वो लिखा हुआ होता है कि मेंशन होता है इतना टाइम लगेगा। मांगे क्या क्या है आप? ज्यादा मांगे ये है कि जो अननेसेसरी कैंसिलेशंस लगाए गए हैं तो वो रिमूव हुए, और जो लोगों की मतलब है ना कैंसिलेशन से ये है कि अगर हमको जैसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई या कुछ पर्सनल रीजंस की वजह कोई भी प्रॉब्लम हुई या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से हमको कोई भी जॉब है जो कैंसिल करनी पड़ रही है, तो उसकी जगह हमको एक की जगह 2 मिल गई है कि आपको एक बुकिंग कैंसिल करने के ऊपर आपको 2 कैंसिलेशन लगेंगे, जो कि अननेसेसरी है कि ये नहीं लगना चाहिए। और लेडीज से घर में इतना काम होता है जो कि नहीं क्या नाम से कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि ये है कि ये लोग अननेसेसरी ना अपनी मनमर्जी, चाहे जो मनमर्जी होता है अपने हिसाब से क्रेडिट कट कर लेते हैं। पहले हर एक कंपनी के अंदर ये था कि आपको मैक्स है ना कि आपको 20% तक की आपका क्रेडिट जो है वो कट होगा, चाहे आपके पास 500 रुपए की बुकिंग है, चाहे आपके पास 10,000 की बुकिंग है। बट अभी ऐसा है कि जितनी बड़ी बुकिंग है उस हिसाब से आपके हिसाब से पैसा कट कर रहे हो, उसका कुछ बताया भी नहीं रहा। हम लोग कंपनी से एक तो पूछते हैं कि क्या नाम से हेल्प सेंटर से कि आप लोग इतना क्रेडिट कट कर रहे हो, आप किस बेसिस पे इतना क्रेडिट कट करते हो, तो बोलते हैं कंपनी की पॉलिसी। और कंपनी में कोई भी रूल चेंज हो जाता है हमको पार्टनर बोलते हैं, बट पार्टनर के नाम पे हमको कुछ बताया नहीं जाता, बस एक नोटिफिकेशन आ जाता है। अभी जैसे कल का ही एक इंसिडेंट हुआ है, सभी पार्टनर्स के साथ में हुआ है कि कोई इंसान है कि कई लोग हैं जो अपने जॉब के ऊपर है, कई लोग कहाँ बिजी है, कई लोग कहाँ बिजी है। हमारे पास 1 घंटे पहले नोटिफिकेशन आता है कि आपके साथ में जीएम की मीटिंग है, और इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हम लोग कंपनी से कॉल करते हैं, हम लोग कंपनी के पहले तो ये था कि चलो हम लोग हेल्थ सेंटर पे जाके हम लोग बात करते थे, हमारी जो भी प्रॉब्लम होती थी हम वहाँ से सॉल्व करते थे। बट अभी वो चीज एकदम ही खत्म कर दी क्योंकि वो एआई से कनेक्टेड हो गया है, तो वो एआई हमारी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स को इतना ज्यादा ट्रबल करना पड़ रहा है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि एक पार्टनर जिनके साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स हुई कल 2-4 दिनों के अंदर, बट कंपनी उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। अगर आप पार्टनर बोलते हो हम फीमेल हैं, फीमेल की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो उस चीज पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप लोग पीक आवर्स लगा रहे हो, आप लोग कैंसिलेशंस लगा रहे हो, आप लोग ये बोलो कि आपको मैंडेटरी है, आपको ये चीज करनी ही करनी है, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इंसान कैसे करेगा। अगर सिक्योरिटी की भी बात करें तो आप क्या नाम से बोलते हो कि मैंडेटरी फ्राइडे आपको काम करना है, चलो ठीक है, नो डाउट हम लोग मैंडेटरी फ्राइडे काम कर भी गए, और पहले ऐसा नहीं था कि क्या नाम से ना कि सैटरडे संडे आपको काम करना ही करना है, और अभी लोगों ने ऐसा मैंडेटरी कर दिया है कि आपको सैटरडे संडे आप चाहे जियो चाहे मरो, चाहे आपके साथ कुछ भी हो तो आपको काम करना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी हो आप लीव नहीं ले सकते हो, अगर आप बीमार भी पड़ रहे हो आप बिस्तर में से उठ के जाओ, आपको काम करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। लीव करना तो क्राइम है हमारे लिए, हो जाता है। हाँ, क्या नाम है आपका? सोनम शर्मा है, मैं प्राइम कैटेगरी से हूँ। कल मेरी एक सर्विस थी, सुबह 8 बजे की थी, 4,065 रुपए की सर्विस थी वो। उसमें हनी वैक्स था, मतलब पूरा एक पैकेज था मैम का, सारी सर्विसेज थी। मैम का नाम है डॉक्टर मीनाक्षी, आर्मी से हैं वो। मैं घर पे पूछी, कुछ बदतमीजी तो उन्होंने मुझ पे कॉल पे ही करी, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैम मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ तो मैं हो गए इतना जल्दी मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मुझे बोल रही है कि ये आपकी प्रॉब्लम है ना, यहाँ अगर आपने ज्वाइन करा है तो कुछ सोच कर करा होगा। फिर मैं लोकेशन पे चली गई, मैंने कहा ठीक है, अगर कस्टमर परेशान हो रही है और उनकी फर्स्ट है तो मैं चली जाती हूँ। फर्स्ट पहली बार वो सर्विस ले रहे थे, मैं चली गई। घर पे जाते ही उन्होंने मतलब जो बोलते हैं उनका बोलने का लहजा ही ऐसा था कि उन्होंने मुझे वहां से डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। देन मैंने फेशियल स्टार्ट करा, उनका फेशियल था यूथफुल का था, O3 का, उन्होंने वो कैंसिल किया और पावर ब्राइटनिंग करवा लिया। अब फेशियल की मैंने पूरी जो ड्यूरेशन थी वो करी है, अब वो मुझे बोल रही है इसमें हाइड्रा का भी है तो वो करो। मैंने हेल्पलाइन वालों से बात कराई, उन्होंने मना कर दिया कि हमारी पार्टनर नहीं करेगी बिकॉज ये पॉलिसी में नहीं है। उसके बाद में वो मुझे कंटिन्यू टॉर्चर करती गई। मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गई।
मैंने कहा मैं अपने सीनियर्स को कॉल करती हूँ, मैम मैं आगे सर्विस नहीं करूंगी, मैं सर्विस यहीं खत्म कर रही हूँ। तो मुझे बोल रही है तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, किसी कीमत पे तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तुम सर्विस डिलीवर करके जाओगी। मैंने कहा मैम मैं सर्विस डिलीवर नहीं करूंगी, बिकॉज मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अपनी सर्विस डिलीवर नहीं करूंगी, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप मुझे बार बार पे टॉर्चर कर रहे हो, मुझे जला दिया, ये कर दिया। जब आपको मैं जला रही हूँ तो आप मुझसे सर्विस मत लो, आप मेरी आगे कंप्लेंट डालोगे, बेटर है कि मैं इसको यही स्टॉप कर दूं। मैंने उनको फेशियल प्रोवाइड करा और हैंड वैक्सिंग प्रोवाइड करी। हैंड वैक्सिंग उन्होंने 4-4 बार कराई, जो एक एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन उन्होंने 4-4 बार मुझसे कराई। देन उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश करके, किसी ने, मेरा सीनियर ने कॉल नहीं उठाया, मुकेश सर को मैंने कॉल करा, कंचन मैम को मैंने कॉल करा, सुनील सर जो यहाँ का मैनेजमेंट अभी फिलहाल देख रहे हैं, मैंने उनको भी कॉल करा, उन्होंने नहीं उठाया। मतलब जितने भी सीनियर्स थे, कॉल रिकॉर्ड पड़ी है मेरे पास, सबको मैंने मैसेज करे, सब कुछ किया है, किसी ने मेरा फोन सिंगल नहीं उठाया है। देन मैंने अपनी सीनियर सिस्टर जो मेरी है उनको, सिंपल जी को कॉल करा, वो भी कॉल नहीं करा, मैंने उनको टाइप करा, क्योंकि मेरा फोन छीन लिया कस्टमर ने और साइलेंट कर दिया, उसने साइलेंट कर दिया मेरा फोन, कस्टमर ने साइलेंट कर दिया। देन अधिकार ही नहीं है, मेरा फोन छीन लिया उन्होंने। देन मैं उनके हेल्प ही तो कर रही थी, कस्टमर हेल्पलाइन पे बात करा रही है, उनकी हेल्प ही कर रही थी, तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। उसके बाद में वो कस्टमर से पूरी बात करी है, कुछ रिकॉर्डिंग्स है, एक शॉर्ट मैं आपको सुना देती हूँ। कॉल करके आपको रिफंड प्रोसेस करा के देन मैं टिकट क्लोज करूंगी मैम। देन उसके बाद सोनम यहाँ से जाएंगे, मैं ये कह रही हूँ। आर यू एग्रीइंग ऑन दिस? बेशक मैम, बेशक। आपको जब रिफंड में अपने एंड से प्रोसेस करा दो उसके बाद आप उनको भेज दीजिएगा। प्लीज आप उनको सर्विस डिलीवर्ड मार्क करने दीजिए। अभी ऐप में आप बार्गेनिंग नहीं कर सकती है मैम, ऐप में एक चीज मेंशन होती है कि ये सर्विस इतने की है तो वो इतने की ही ऐड करेगी। आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें बात फेशियल की भी हो रही है, फेशियल का जो अब आप ये देख लो, कस्टमर डायरेक्ट कंपनी को ये धमकी दे रही है, हेल्पलाइन वालों को बोल रही है कि सोनम यहाँ से नहीं जा सकती। तो सोनम की जेब में पैसा नहीं आया है, वो तो ऑनलाइन आपने कंपनी को किया है, तो कंपनी से आप मांगो, सोनम को आप नहीं रोक सकते हो। वहाँ पे 3 घंटे उन्होंने मुझे अपने घर में लॉक कर दिया, निकलने नहीं दे रहे हैं। एक पार्टनर इतनी प्रॉब्लम में है, वहाँ क्या संडे और क्या मंडे। अगर हम संडे को, हमारी सारी पार्टनर संडे को जॉब कर सकती है, तो आप प्लेटफॉर्म पे संडे को सर्विस क्यों नहीं कर सकते? इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इमरजेंसी आपको संडे मंडे देख के थोड़ी ना आती है। मैं सिंगल वुमन से वहाँ फंस गई हूँ, मैं सीनियर्स को कॉल कर रही हूँ, मेरे पास कोई नहीं आया। उसके बाद भी मैंने कल भी कॉल करा है, मुकेश सर को गुड़गांव में कॉल करा है, उनको एक लंबा चार्ट भी भेजा है मैंने, बोल के सर आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं करा, ना मेरे को आपने रिप्लाई करा है, कुछ भी नहीं करा है। मैं कल फंस गई थी। कस्टमर का नाम है डॉक्टर मीनाक्षी, वो मुझे धमकी दे रही है, आर्मी में हूँ मैं FIR दर्ज करा सकती हूँ तुम लोगों की। मैंने कहा आप जहाँ आपको दर्ज करानी वहां करा दो, मैं खुद जाके अभी है ना कंपनी के खिलाफ और आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। कंपनी ने उनको 4000 रिफंड कर दिए, लेकिन जो 3 घंटे की सर्विस मैंने प्रोवाइड करी है, मुझे कुछ नहीं दिया है कंपनी ने, मेरे को कोई रिफंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कंपनी वाले उनकी बात सुन रहे हैं कि आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। अगर मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो आप 3 घंटे मुझे घर में क्यों बिठा के रखे? आप मुझे 10 मिनट में भी तो बाहर निकाल सकते थे। मैं, मेरी लोकेशन चेक करो आप, 8 बजे से लेकर 11:15 तक मैं कस्टमर की लोकेशन पे हूँ। वहां से ही मैंने इमरजेंसी में कॉल भी किया है, इमरजेंसी पे मेरी बात भी हुई है। तो ये जो वारदात है, ये लगभग सभी लड़कियों के साथ होती है और आए दिन होती है, आए दिन होती है। कस्टमर इसका गलत फायदा उठा रहा है। अगर कंपनी रिफंड कर रही है तो वो कंपनी रिफंड क्यों कर रही है, किस बात का? अगर आप कस्टमर को रिफंड कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर को भी करो। मेरा पेट्रोल गया, मेरे 3 घंटे खराब हो गए, उस ड्यूरेशन में मैं कोई और जॉब कर सकती थी, मैंने वो दूसरी जॉब भी नहीं करी ना। मेरे 3 घंटे भी तो खराब हुए, मेरा पूरा दिन भी मेरा भी तो खराब हुआ ना। तो मुझे भी मेरे हक का मिलना चाहिए। मुझे आप लोग ले रहे हो, हर चीज आप लोग ले रहे हो। मेरा हाइजीन किट क्या नहीं, 2 किट वहाँ वेस्ट हो गई। एक किट 500 रुपए का था, एक किट 450 रुपए का था। मुझे मेरे किट का भी रिफंड मिलना चाहिए ना, ये मेरा अधिकार है। मुझे ऐसे कस्टमर अगर हमें लोग कर लेंगे तो पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पे काम कैसे करेगी? वुमेन सेफ्टी भी तो कोई चीज है। इन लोगों को हमारे लिए एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए। इमरजेंसी में भी मैंने कॉल किया है, इमरजेंसी जिसे ये लोग बोलते हैं, वहाँ AI बात कर रहा है मुझसे। ये नहीं कि कोई हेल्पलाइन वाला बैठा है मेरे लिए कि मुझे कॉल करके पूछे मैम इमरजेंसी में कॉल क्यों किया आपने, क्या हो गया? नहीं, वहाँ AI मुझे पूछ रहा है क्या हो गया। मैं AI को समझाती ही जाऊँ वहाँ पे बैठ के, बहुत दिमाग खराब कर देता है AI। इनको हेल्पलाइन ही रखो ताकि वहाँ पे कोई बैठे और हमसे बात करे। एटलीस्ट वुमेन की एक हेल्प हो सके इमरजेंसी के अंदर। वुमेन्स की हेल्प के लिए बहुत सारे जो है भजनलाल सरकार ने चला रखे हैं, लेकिन यूज नहीं हो रहे हैं सर। ऐसे वुमेन्स परेशान हो रही है। हमें नहीं पता है, कस्टमर हमारे लिए नया है, सेफ्टी हमारे लिए होनी चाहिए। जो कई लोग मीडिया में डाल रहे हैं, आप ब्यूटिशियन को घर मत बुलाओ, सेफ नहीं है। अरे सेफ ब्यूटिशियन के लिए नहीं है, आप कस्टमर के लिए तो सेफ ही है अपने घर में।
ब्यूटिशियन आपके घर आ रही है, ब्यूटिशियन के लिए सेफ नहीं है आपका घर, आपको जानते नहीं है ब्यूटिशियन आप कैसे हो, क्या बिहेव करोगे क्या नहीं करोगे। 3 घंटे तक मुझे वॉशरूम आता रहा, मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने दिया कस्टमर ने, इतना बुरा कल उन्होंने किया मेरे साथ। उसके बाद अभी तक किसी ने मेरी अपडेट नहीं ली है, सीनियर्स ने किसी ने मुझसे बात नहीं किया। और एक यहाँ पे कंचन है, ऋषभ तिवारी और तनु मैम है, मैं पर्सनली चाहती हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन मैं पर्सनली चाहती हूँ कि उनको इस प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, बिकॉज किसी भी सिंगल लेडी का कॉल नहीं उठाते हैं। इतनी वुमेन्स हैं अर्बन कंपनी में, किसी का फोन नहीं उठाते हैं। ये सारी लड़कियां एग्री करती है इस चीज से।